तो जिमी प्रति लाभ लोभ अधिकाई, इन लोगों को लाभ होता गया, लोभ बढ़ता है। तो कहा 1 लाख को आप क्या करेंगे, आप तो परमात्मा है, 1 लाख भी बांट दो। तो भगवान शिव जी ने 33 हजार बांट दिए, 1000 बचे। फिर इन लोगों ने कहा कि 1000 भी दे दो। तो भगवान शंकर ने कहा बस अब तो हद हो गई। बोले नहीं, 1000 को आप क्या करेंगे, दे दो। तो भगवान शिव ने 300 100 बचे। फिर कहा कि नहीं 100 भी बांट दो। तो भगवान ने कहा 33 ले जाओ। बांटते बांटते 1 श्लोक शिव जी के पास रहा। फिर ये लोग कहे नहीं 1 श्लोक भी बांट दो। अब भगवान शंकर ने कहा 1 श्लोक कैसे तोड़ू। तो ये देवता बड़े चालक, बोले अनुष्टुप जाति का छंद है, 32 अक्षर है, बांटो। तो 32 का कैसे बंटवा, तो 10 अक्षर बांट लिए। एक अक्षरम पुंसाम महापातक नाश, 10 अक्षर दे दिए। अब 32 में से 30 गए, 2 अक्षर रहे। अब फिर ये कहे ये 2 भी बांटो। शंकर भगवान ने कहा चलती पकड़ो तुम लोग। मदन कहाँ से है, हलता था। गुजराती में शंकर बोला तो हम क्या हलता था। रामायण शतकोटि महलिय महेश जी जानी, ये 2 अक्षर, ये पूरा शतकोटि श्लोक का समंदर मंथन करके भगवान शंकर ने अमृत निकाला। देवता और असुरों ने समंदर मंथन किया तो इनमें से कितने रत्न निकले, लेकिन विष भी निकला। लेकिन महादेव ने ब्रह्मां बोधि समुद्भवम कलिबलम कंसनम चाव्ययम, इनमें से जो अमृत निकाला है वो राम नाम है। जिसने राम नाम का अमृत ले लिया, इसलिए विनय पत्रिका में लिखा राम जपु राम जपु राम जपु राम जपु राम जपु मूढ़ मन, बार बारम सकल सौभाग्य सुख खानि जिय जानि सठ, मानि विश्वास वद वेद सारम, तेन तप्तम हुतम दानमेवाखिलम, तेन सर्वम कृतम कर्म जालम, येन श्री राम नामामृतम पान कृत मनीष मन वद्य मवलोक्य कालम। राम जप राम जप राम जप राम जप राम जप राम जप, बार बारम। तो राम नाम का अमृत, नाम ये आखिरी अमृत है, समझो। उपनिषदों में जिसको हम आत्मा कहते हैं, जो कहना चाहो आप उस सत्ता को, उसकी 16 कला का वर्णन है। उसकी 16 कला है, 16 कला, 16 कला युक्त है वो तत्व, वो परम तत्व जो कहो। उसी 16 कला, जब उपनिषदों का हम दर्शन करते हैं तो 16 कला में आखिरी कला नाम है, अंतिम कला नाम है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, भाष्य कई प्रकार के आप प्राप्त कर लेंगे, लेकिन वहां लिखा लोकाहा नाम आदि शब्द 16 कला में आया, तो उसमें लिखा है कि भाई सभी नदियां समंदर में आखिर में विलीन हो जाती हैं, वैसे रूप और नाम भी उसी में विलीन हो जाए। इसका मतलब गोस्वामी जी कहते हैं सकल कामना हीन जे राम भगति रस लीन, ये रस में लीन हो जाने वाली 16वीं कला हरि का नाम है। यदि इस तरह उसका अर्थ करो तो मैं उपनिषद का नाम भूल जाऊं तो मुझे क्षमा, शायद प्रश्नोपनिषद, 16 कला की चर्चा, कोई उपनिषद का नाम भूल जाऊं तो मुझे क्षमा करें, लेकिन उपनिषद की बात 16 कला, इसमें आखिरी कला नाम है, आखिरी अमृत। रामायण शतकोटि महलिय महेश जी जान। मुझे जितना याद आए इतनी कला आपको गिना दूं, बदी याद न हो तो बस तुम्हें ऐसा मत करना, जितना याद आए, हाँ जितना परोसूं इतना खा लो। मारी पास वस्तु न हो तो तुमने क्या थी खवड़ाऊ यार, जितना है इतना खा लो। 16 कला दिला, पहली कला
दिला और कला। उपनिषद का जो दर्शन है ना साहब, वारी जाओ, हाँ अपनी तो गति नहीं अंदर जा सकेगी, लेकिन जो दर्शन और चिंतन उपनिषदकारों ने दिया है, लगता है कि मेरे देश के ऋषियों ने क्या क्या महादान दिया है विश्व को। अद्भुत। जैसे हम कहते हैं ना कि चंद्र 16 कला का, कृष्ण पूर्णावतार 16 कला का अवतार आदि आदि, जैसे कहते हैं ना, हर एक व्यक्ति 16 कला युक्त है उसके अंश के नाते, विभू की विभूति के नाते। मैं फिर रामचरितमानस की इन पंक्तियों को आपके सामने रखूं। ईश्वर अंश जीव अविनाश, चेतन अमल सहज सुख, ओ माया बस भयउ गोसाई, बंध्यो तीर मरकट की। बड़ी सुंदर सरल भाषा में गोस्वामी जी इन बातों को उतारते, औपनिषदी बातों। परवश जीव स्ववश भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकन, मायावस्य जीव अभिमानी, ईश वस्य माया गुणमयी, गुण खानी माया। तो 16 कला, आखिरी कला का नाम है। पहली कला प्राण। हमारा जो प्राण है ना, वो हमारी कला है, मूल। प्राण न हो तो कोई कला नहीं, हा? प्राण न हो तो। आंख कहती है कि हम हैं तो तुम देख सकते हो, कान कहते हैं हम हैं तो आप सुन सकते हो, नासिका कहती है हम हैं तो आप गंध ले सकते हैं, जबान कहती है हम हैं तो आप बोल सकते हैं, स्वाद ले सकते हैं, हाथ कहते हैं हम हैं तो कर्म कर सकते हैं, पैर कहते हैं हम हैं तो आप चल सकते हैं, उधर कहता है हम हैं तो आप पचा सकते हैं। सब इंद्रियां अपने अपनी विशेषता में डूबे, तो प्राण देवता चुपचाप खड़ा है। तो सबने मिलकर पूछा आप चुप क्यों है? बोले क्या बोलूं, आप लोग सुनते ही नहीं। लेकिन कुछ भी सुनाई है कि आप है तो सब है, लेकिन मूल में मैं हूं तो आप सब है। प्राण गया तो आंख नहीं, कान नहीं, नाक नहीं, ले चलो उसको। पहली कला प्राण है। उसके बहुत भाष्य है साहब। फिर उपनिषदों पर शंकर भाष्य का दर्शन करे, उसका एक अपना अंदाज। सब महापुरुष अपनी अपनी मति विलास हरि गुण गाते हैं। तुलसी का एक बहुत बड़ा शब्द है मति विलास। सभी महापुरुष अपने मति विलास से परमात्मा की लीलाओं को, परमात्मा की चर्चा में अपनी सेवा समर्पित करते हैं। प्राण, ये पहली कला। दूसरी कला श्रद्धा। फिर मैं हनुमान जी को देखता हूं, राम तो ब्रह्म है, सवाल ही नहीं, लेकिन मैं हनुमान जी को देखूं, श्री भरत जी को देखूं, इन मानस के पात्रों को देखूं, तो इन औपनिषदिक कलाओं का संगम है ये लोग सब। शिव जी से तो कहना ही क्या, शिव तो सकल कला गुण धाम, जोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्प तरु नाम। दूसरी कला का नाम श्रद्धा है।
आचार्यों ने कहा है आदौ श्रद्धा। श्रद्धा का औपनिषदि अर्थ क्या? किम कीदृशी श्रद्धा? प्रश्नोत्तरी में जब शंकराचार्य भगवान के सामने, तो वेदांत के वाक्य गुरु के वचन पर विश्वास करना ही श्रद्धा, ऐसा जवाब दे दिया। लेकिन शास्त्रीय अर्थ श्रद्धा का है श्रद्धा। श्रद्धा का अर्थ है सत्य, धा का अर्थ है धारण करना। सत्य को धारण करने का नाम है श्रद्धा। श्रद्धा तबले का ताल जैसा है श्रद्धा। त्रिकटधा श्रद्धा। संपर आदमी आ जाए साहब, सत्य की धारणा ही श्रद्धा है। जो सत्य को धारण कर लेता है वो श्रद्धावान है। ये हमारी कला है साहब। हाँ, ये कुछ पढ़े लिखे लोग जो है ना, वो श्रद्धा और विश्वास की बहुत आलोचना करते हैं। अंधश्रद्धा नहीं होनी चाहिए, ये तो मैं भी मानूं, सवाल ही नहीं। लेकिन अश्रद्धा भी नहीं होनी चाहिए। श्रद्धा तो होनी ही चाहिए, होनी ही चाहिए, होनी ही चाहिए। अंधश्रद्धा नहीं होनी चाहिए, ये तो माना बिल्कुल। लोगों में ये अंधश्रद्धा होती है, इसलिए आलोचना करनी पड़ती है। बाकी श्रद्धा के बिना तो जीवन नहीं। रामायण में तो लिखा है श्रद्धा बिनु धर्म नहीं सहा। बहुत अध्यात्म जगत का बड़ा ऊंचा शब्द है श्रद्धा। आदौ श्रद्धा त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा। सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। श्रद्धा त्रय विभाग योग। अंधश्रद्धा नहीं होनी चाहिए अवश्य, और अश्रद्धा भी नहीं होनी चाहिए। श्रद्धा तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन लोगों में अंधश्रद्धा आ जाती है कभी कभी, इसलिए आलोचना होती होगी। मैं विनोद में मजाक में कभी कभी कहता हूं कि हम कथा गाने वाले, सबकी अपनी अपनी बोलने की अदाएं होती है, एक अपनी अपनी रीत होती है, और उसी में सबको अपनी निजता में ही जीना चाहिए। और कभी कथा में हम बोले कि फिर कोई दृष्टांत दे, या तो कोई ऐसा प्रसंग निरूपण में कहे कि फिर सुबह हुई सूरज निकला। सूरज निकला ऐसा बोलने में ये हाथ ऊपर उठ जाए स्वाभाविक, और ये दिशा पूर्व न भी हो, और हाथ उधर उठ जाए कि सूरज निकला। तो कई ऐसे श्रद्धालु होते हैं, ऐसे अंधश्रद्धालु होते हैं, और कई आलोचक होते हैं, तो वो कहेंगे कि बापू कथा तो कहते हैं लेकिन उसको दिशा का भान नहीं है। अब ये दिशा पूर्व न भी हो, आ दिशा कई है, ત્યારે કઈ આ દિશા? महंत बापू आ कई दिशा है? पश्चिम। ले तो सूरज वहां थोड़ा उगेगा, हाथ ऊपर उठ गया। तो आलोचक कहेगा कि कथा तो कहते हैं लेकिन पता नहीं कि दिशा कौन सी है, सूरज वहां निकलता है क्या? लेकिन अंधश्रद्धा वाला बगल में बैठा होगा ना, वो कहे चुप, बापू कभी गलत नहीं कह सकते, कभी वहां सूरज उगा होगा तो ही बोलते होंगे। अरे भाई साहब, हमें वहां सूरज उगवाना भी नहीं है, ये तो हाथों की चेष्टा है, अपनी अपनी मुद्राएं होती हैं। हमारे मैं स्मरण करता हूँ दोनों महापुरुषों का, अतुल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज, और अब तो नहीं रहे हमारे लक्ष्मण किलाधीश सीताराम शरण जी महाराज। ये दोनों एक मंच पर बोलते थे, तो फिर किलाधीश अपनी फिर हमारे बाबा जी, ये जो गोस्वामी जी महाराज आने कतुल, तो बोले वो तुम्हारा ठुमका तुम्हारी मुद्रा है, मेरी अदा मेरी अदा है। और अखंडानंद सरस्वती जी महाराज वृंदावन, वो दोनों का रस लेते थे कि मैंने देखा है अपनी 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 निजता में जीना, स्वधर्म में जीना, अपनी निजता।
बाबा जी ने उस दिन अच्छा कि भरत को पूछा नहीं गया कि तुझे राज चाहिए कि नहीं, सीधा लाद दिया उनके ऊपर कि बस तुम्हें राजा होना है। ये व्यक्ति की निजता पर हमला है, और किसी व्यक्ति की निजता पर, स्वभावगत निजता पर हमला करना वो 21वीं सदी का पाप है। उनको मैंने कई बार आपको कहा, फिर एक बार दोहरा रहा हूं कि तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम दान करो और मंदिर बनवाओ, चलो अच्छी बात। नींव आपने डाली, शिलारोपण विधि हुआ, भूमि पूजन हुआ, नींव डाली, मंदिर तैयार हुआ, और फिर मूर्ति आप ले आए जयपुर से, प्राण प्रतिष्ठा आचार्यों के मंत्रों से हुई, और फिर शिखर बना, शिखर पर ध्वजदंड तुमने चढ़ाया क्योंकि तुम प्रधान यजमान हो, ध्वजा भी आपने फहरा दी। चलो ये सब कुछ करने के लिए आप स्वतंत्र है, अधिकारी है, माना। लेकिन फिर ध्वजा को किस दिशा में फहरना, उस पर तुम्हारा बस नहीं है। वहां तुम रिमोट कंट्रोल वो लेकर नहीं बैठ सकते कि ये ध्वजा चुप, इधर 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 हिलो, नहीं। प्रत्येक व्यक्ति की फहरने की अपनी निजता हुआ करती। मैं प्राइमरी स्कूल में मैंने काम किया ना टीचर का, तो हम जब पढ़ते थे प्राइमरी स्कूल, मोंटेसोरी के सिद्धांतों को हम जब पढ़ते थे, तब हमको सिखाया जाता था कि बच्चों को नारियली के पेड़ लगाने का सिखाओ। तो एक लाइन में नारियली के पेड़ को बो, लाइन में सम डिस्टेंस पर, ये आप कर सकते हो। लेकिन बो देने के बाद ये नारियल के पेड़ किस दिशा में ज्यादा झुके, किस दिशा में कम झुके, वो उनकी निजता है। मां बाप बच्चों की निजता पर प्रहार कर रहे हैं। कभी कभी गुरु भी, धर्म गुरु भी अब कर शिष्य की निजता पर प्रहार कर देता है। उनकी निजता का सम्मान किया जाए। बुद्ध भगवान में दिखाई देता है, एक को ये उपदेश देता है, दूसरे को ये देता है, तीसरे को ये देता है, तीसरे को ये देता है। कभी कभी लोग आशंका करते थे कि आप समता में नहीं हैं, उसको तो आपने ये कहा, उसको तो ये कहा। बुद्ध कहें, उनकी निजता देखकर मैं कह रहा हूं कि तेरी निजता में जप ठीक है, तू जप कर, ओम मणि पद में हूं। उसकी निजता में परिभ्रमण है, मैं उसको चरैवेति बना देता हूं। उसकी निजता में स्वाभाविक ध्यान की उसकी वृत्ति है, उसको मैं ध्यान बता देता हूं। निजता, स्वाभाविकता, उसका सम्मान करें। मुझे हमारे वो इलाहाबाद वाले बुद्धि सेन जी का शेर याद आ रहा है कि अभी सच बोलता है, अभी सच बोलता है, अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा। अभी सच बोलता है, अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा, मगर डांटोगे तो बच्चा बहाना सीख जाएगा, फिर बहाने आ जाएंगे। धर्म में बहाने नहीं होने चाहिए। धर्म मौलिक स्वभाव का क्षेत्र है। तो ध्वजा फहरे अपनी मौज से, अपनी अदा से। तो बाप भरत को पूछा नहीं गया कि तुम्हारे लिए हम राज मांग रहे, बिना बस लाद दिया गया उस पर। ये बड़ा बड़ा सुंदर विचार। माताएं बच्चों के पीछे पड़ी रहती है, तू डॉक्टर बन, तू इंजीनियर बन, तू फला बन, तू फला बन। उसको जो बनना है वो बनने दो ना। और जो अनपढ़ माता है ना, वो तो ज्यादा हिंसा करती है। बिल्कुल अनपढ़ माताएं, बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे और उनको तो खुद नहीं आता। जब पहली बार घर में फ्रिज आया तो उसमें तकिया रखा था, उसको लगा कि अलमारी है, तो गाडलान गोदड़ान फ्रिज में सुबह में निकल बर्फ ना थर जाए मैं ऊपर। अनपढ़ निपट गंवार।
वो अपने बच्चों को इतना वो करते। हमारे गुजरात में आजकल बच्चों पर दबाव के कारण कितने बच्चों ने आपघात किया है। ये क्या शिक्षा प्रणाली है साहब कि बच्चों की आत्मा को मारी जा रही है। मेरी तो कुछ शिक्षा प्रणाली समझ में नहीं आती है कि क्या चल रहा है संसार। अब इतनी जल्दी सुबह सुबह स्कूल शुरू करने की क्या जरूरत है? सुबह 6 बजे स्कूल, अरे 9 बजे रखो ना स्कूल। बच्चा आराम से उठे, नहाए धोए, प्रार्थना करे, नाश्ता करे, फिर आराम से 9 बजे स्कूल जाए। ऐसा करना 6 बजे 7 बजे। और माँ बाप तो बूढ़े, उसको तो नींद आती नहीं। ये मुझे तो लगता है नींद नहीं आती होगी, नहीं उसी ने कुछ नियम लाभ डाले हैं। इतने जल्दी उठो, इतने जल्दी। अरे जो जल्दी नहीं उठता है उसको लोग कहते हैं आदमी धार्मिक है। हाँ, समय पर उठना चाहिए, मैं जरूर इसका वो हमारे मानस का आदेश है, मैं प्रमाण दूं आपको। प्रात काल उठी के रघुनाथ, मात पिता गुरु प्रातः काल की महिमा अवश्य है, लेकिन सूफियों को पूछो, वो कहेंगे कि सुबह जल्दी उठे उसकी वाह वाह होती है, लेकिन पूरी रात किसी की याद में जो जागता है और देर से सोया उसका कोई नाम तक नहीं लेता। जो रात में आधी रात निखंड की लोग नगर के सोए, जिसको चिंता यार की वो कहां से सोए, उसकी कोई नोंद नहीं, उसके लिए कोई आदर नहीं। रात रात जागते हैं महात्मा लोग। या निशा सर्वभूतानाम, जिसके लिए रात्रि है उनके लिए ये दिन है। मोह निशा सब सो अनिहार, एक है तो सपन अनेक, यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी, जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। वैराग आए तब समझना जागृति आई, इससे पहले समझना बेईमानी है। दो टूक सटीक बात है। जीव कब जागा? जब वैराग आया, जब सब विषय विलास विरागा। तो ये कुछ जो लादा जा रहा है बच्चों पर, बाल मानस शास्त्र से विरुद्ध है ये सब। खैर चलता है सब, चलो मेरा बस चले तो 9 बजे से पहले कोई स्कूल शुरू न होने दो, लेकिन मुझे पता है मेरा चलने वाला नहीं। चले तो चले, न चले तो न भी चले। क्यों साहब? और 4-5 घंटे, हाँ तपोवन की जो पढ़ाई थी, उपनिषदी पढ़ाई थी, उसके संयम नियम देखो, उसकी व्यवस्था देखो, कहीं बोझ नहीं था। वशिष्ठ के आश्रम में राम पढ़ने गए तो तुलसी जी लिखते हैं आश्रम नहीं गुरु गृह पढ़न रघुराई, अल्पकाल सब गृह महसूस हो रहा है, मेरा घर है ये पाश्चात्य असर बहुत आ गई ना साहब, क्या करें। बच्चों को सब, फिर बच्चे भी क्या करें। एक बच्चा नापास हुआ तो उसके माँ बाप ने पूछा कि तू नापास क्यों हुआ? बोले मेरे पास जिसका सीट नंबर आया था ना उसको कुछ आता ही नहीं था।
लो बोलो, अब ऐसे फिर ऐसे जवाब देंगे, इतने चालाक हो जाए। मैं कॉपी करना चाहता था लेकिन उसको निपट मूड को कुछ आता ही नहीं, खुद तो फिर ऐसे बहाने आएंगे साहब। पीर पर्वत सी हुई अब पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से कोई नई गंगा निकलनी चाहिए। 21वीं सदी है, संशोधन होना चाहिए। पीर पर्वत सी हुई पिघलनी चाहिए, नई गंगा निकलनी चाहिए। पीर पर्वत सी हुई। तेरे मेरे दिल में नहीं तो तेरे दिल में ही सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। दुष्यंत कुमार। देश में शिक्षा मंत्री नहीं होना चाहिए, देश में विद्या मंत्री होना चाहिए। नाम बदल देना, शिक्षण मंत्री काय को? शिक्षा तो दो जगह शब्द का, शिक्षा यानी शिक्षण दो, उसको भी शिक्षा कहते हैं। अदालतों में दंड का विधान है, उसको भी शिक्षा माना जाता है। विद्या मुक्त करती है, शिक्षा बंधन में डालती है। विद्या मंत्री होना चाहिए देश के केंद्र में, कोई विद्या मंत्री हो, सब अविद्या मंत्री है। खैर छोड़ो, हम जानते हैं कि ये कोई सुनने वाली बात सुनेंगे नहीं लोग। कुछ तो लोग सुरदा को कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लो आज इतना ही। अभी सच बोलता है, अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा, मगर डांटोगे तो बच्चा बहाना सीख जाएगा। सलीके से जो जिएगा, समझदारी से, गमों का बोझ कंधों पर उठाना सीख जाएगा। सिखाना नहीं पड़ता। एक कबूतर का बच्चा, अंडा, एक देहात में जो बड़े गहरे कूप होते हैं, उसमें हमने देहातों में देखा है, आपने भी देखा होगा। देहातों के कूप में कहीं एक पत्थर निकल गया और वहाँ एक कबूतर अपना आशियाँ बना ले और वो एक अंडे को प्रसव दे, फिर अंडा फूटे और कबूतर का बच्चा अंदर से प्रकट हो जाए। ये नीचे देखे पानी में तो वहां भी आकाश दिखता है, ऊपर देखे तो भी आकाश दिखता है। किसी कबूतर के बच्चे को, परिंदे के बच्चे को सिखाना नहीं पड़ा है कि सच आकाश कहाँ है। कोई परिंदा पैदा होने के बाद उड़कर पानी में नहीं गिरा, आकाश में ही भी दिखाई देता है। लेकिन हर परिंदे का बच्चा सिखाना नहीं पड़ता साहब, उसकी निजता में उड़ता है तो ऊपर ही उड़ता है, कुएं के बाहर निकल जाता है। तेन परई भवकूपा। कुछ बात मौलिक है साहब, निजता की है, उस पर हम क्यों आग्रह डाल रहे? अनपढ़ माताएं ज्यादा बच्चों पर जुल्म करती है। कुछ नहीं आता। हमारे सूरत की एक माता जी अमेरिका गई, गुजरात से अमेरिका गई। बच्चों ने वीजा दिलवाया कि माँ तो 3 महीने के लिए आ, तो हो गई। 3 महीना अमेरिका में, न्यूयॉर्क में रहकर आई, लौटी। अरे तो बूढ़ी सब माताएं साहब मिली, अरे तू तो फॉरेन रिटर्न है, जमकू माँ, जमकू उसका नाम था, गुजराती नाम जमकू माँ। तो और सब पूछे अमेरिका कैसा रहा, कैसा? अरे क्या कहूँ, अमेरिका तो अमेरिका। दुनिया में यदि स्वर्ग है तो वही है। इतने विमान उड़ते हैं और बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से टकराते हैं।
अमेरिका तो अमेरिका। बोले तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बहू सब ठीक से? अरे अपना घर लिया है, 2 गाड़ी है, क्या क्या। अरे बहन मैं क्या बताऊं, मेरा बेटा और मेरी बहू, उसका बाथरूम स्नानागार अद्भुत। बोले मेरे बेटे और मेरे बहू के नहाने के नल बिलग बिलग, नल की टोटियां बिलग। मेरे बेटे का नाम तो चंपक है, तू जानती है ना, तो उनके नल पर सी लिखा है। और मेरी बहू का नाम तो हम दुर्गा है, हम दुर्गा, तो वहां एच लिखा है। हम दुर्गा का नल बिलग, चंपक का। अब उसको कैसे समझाए कि सी लिखा है वो कूल पानी का है और एच लिखा है हॉट पानी का है, लेकिन वो क्या मानती है, बेटे का नल भी बिलग और बहू का हम दुर्गा और चंपक। बच्चों को अपनी निजता में विकसित होने दो, उसकी इच्छा को आदर दो। तो सबकी अपनी अपनी निजता होती है। हाथ इधर उठ जाए कि सूरज निकला, इसका मतलब वहीं सूरज निकालना नहीं है, लेकिन अंधश्रद्धा ऐसा अर्थ निकालती है। दूसरी कला का नाम है श्रद्धा, अंधश्रद्धा नहीं। लोग कहते हैं अंधविश्वास, विश्वास अंध, विश्वास कभी अंध नहीं हो सकता साहब, विश्वास मौन होता है। विश्वास तो शंकर है, भगवान शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपे। विश्वास को त्रिनेत्र है, 2 नहीं 5 मुख कहो तो 15 नेत्र विश्वास, वो कभी अंधा हो ही नहीं, मौन होता है। रोस्तु मौन व्याख्यानम, दक्षिणामूर्ति का शिव मौन बैठा, विश्वास मौन है। तुम पक्के विश्वासी हो, तुम्हारे सत्य पर पक्का भरोसा है, तो दूसरा कुछ भी बोले तुम चुप रहो। विश्वास को मुखर होने की क्या जरूरत है? यदि आप सत्य है, मौन है। मेरी समझ में यह उतर रहा है, मैं इसलिए आप मानो, मैं ये नहीं दबाव डालता हूं, आप सुनो, इतना भी पर्याप्त है। विश्वास मौन है, अंध नहीं। खबर नहीं किन लोगों ने, जो अंध हो विश्वास है ही नहीं। विश्वास वैशाखी पर नहीं चलता। सूर को आंख नहीं, लेकिन उसका विश्वास जागृत था, इसलिए वो आश्रय का अंतिम पद लिखते हैं। वैष्णव संप्रदाय में पुष्टि मार्ग में उसकी बड़ी महिमा है इस पद की। भरोसो दृढ़यिन चरण श्रीवल्लभ नख चंद्र छटा श्री नख चंद्र छटा सब जग माही अंधेरो भरोसो दृढ़ाश्रय। मेरे गोस्वामी जी भी लिखते हैं विनय पत्रिका में, नाहीन आवत आन
भरोसे। दृढ़ विश्वास। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास मानस, पंचम भजन सो नाहिन आवत आन भरोसो। यह कलिकाल सकल साधन तरु, है श्रम फलनी फरोसो। नाहिन आवत आन भरोसे। विश्वास अंध कैसे हो सकता है? अंध हो उसको विश्वास की संज्ञा मत दो, वो वैशाखी पर नहीं चलता। दृढ़ भरोसा, पक्का भरोसा। तो श्रद्धा ये दूसरी कला है हमारी। प्राण पहली कला, श्रद्धा दूसरी कला। उसमें क्रम नहीं है साहब। और मुझे जितना स्मृति में आएगा मैं इतना ही कहूंगा, वरना रुक जाऊंगा। एक कला का नाम प्राण, दूसरी कला का नाम श्रद्धा, तीसरी कला का नाम तप। तप इंसान की कला है। कला। एक शिल्पी एक पत्थर से मूर्ति निर्माण करता है, ये उनकी कला है, क्योंकि ये उनका तप है। ये कला है। एक संगीतज्ञ रियाज करता हुआ अपनी कला को विकसित करता है, ये तप है। इसलिए स्वाध्याय, प्रवचन, अध्यापन, अध्ययन ये सब तप के दायरे में आ जाता है। तप है। और याद रखना मेरे भाई बहन, रामचरितमानस का सूत्र है, तप के बिना कहीं तेज का विस्तार नहीं होता। जगत में जहां तेज का विस्तार है वहां कहीं न कहीं उसके गर्भ में तप छिपा है। तप ये तीसरी कला है। तपस्वी कलाधर होना चाहिए। इसलिए हमारे देश में खास करके तपस्वी लोग सर्जनात्मक रहे। उसने कुछ न कुछ सर्जन किया है, सर्जनात्मक है। प्रमाद तो व्यास के बोले में मृत्यु है। नई खोजें की इन लोगों ने। ऐसे कोई कलावान तपस्वी की पास बैठना भी आनंद प्रदान कर देता है। उसकी छाया, उसके अणु परमाणु आंदोलित कर देता। मेरी किस्मत में कहा प्रवासा, मेरी किस्मत में वो रुखसार, वो लब कहां, मेरे ऐसे कहां भाग है कि मैं इन कपोलों को छूऊं और इन वचनामृत अधरामृत को पाऊं। मेरी किस्मत में कहां वो, मेरी किस्मत में नहीं वो रुखसार, वो लब कहां। लेकिन शायर कहता है ये भी कोई कम नहीं, करीबे निगाह हूं, तेरी कृपा दृष्टि की छाया में पल रहा। मैं मेरे सदगुरु के चरण स्पर्श न कर पाऊं, मेरे सदगुरु के साथ निरंतर न रह पाऊं, लेकिन यह भी कोई करुणा कम नहीं है कि करीबे निगाह हूं। कहने को हूं फकीर मगर बादशाह हूं, कहने को हूं फकीर मगर बादशाह। प्रवासा मेरी किस्मत में वो रुखसार, वो लब कहां, लेकिन यह भी कोई कम नहीं, करीबे निगाह। किसी जागृत पुरुष की आंखों की छाया में रहना, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले। तेरी आंखों के सिवा
साधना में आंख की बड़ी महत्व, दृष्टि की बड़ी महिमा। इसलिए तो मेरे पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं, तेही करी विमल विवेक विलोचन, बरनऊ राम चरित भव मोचन, गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष। ये